आखिरी गुजारिश वो ये है कि जमीयत उलमा इस वक्त एक हालात के एतबार से खिदमत खल्क की नीयत से जमीयत उलमा ने स्काउट गाइड कायम किया है। बच्चों को जो नशाखोरी में जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, उनको कैसे करीब लाया जाए और उनको कैसे तरबियत किया जाए और उनके अंदर ऐसे ईमान को दाखिल कर दिया जाए कि वो कौम की तई फ़िक्रमंद हो जाएं। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू फरमाएंगे। हज़रत मौलाना कारी अहमद अब्दुल्ला साहब, कन्वीनर जमीयत यूथ क्लब से गुजारिश है कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपनी तफसीली गुफ्तगू फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अकाबिरीन मिल्लत इस्लामिया व रज़ाकारान जमीयत, सामने सुनने वाले तमाम गुलामान मुस्तफ़ा, इस वक्त में इस इजलास में मुल्क की मायनात शख्सियत, हम सब के मखदूम हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल क़वी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा हैं। उनकी मौजूदगी में अपनी इस्लाह की गरज से आपके सामने खड़ा हूँ। अभी के प्रोग्राम में हल्के हल्के से अनावीन दिए गए। यहाँ बोलने वाले अहबाब कोई जमीयत उलमा की खिदमात को छू के चला गया और किसी ने हालात हादरा पर हल्की सी गुफ्तगू करके आगे बढ़े और किसी ने आज के माहौल में अपने दीन और ईमान की तरक्की, तरवीज और तहफ़्फ़ुज़ की गुफ्तगू की। इसी दरमियान चंद मिनट के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मालूम हुआ है कि जमीयत उलमा कटक का ये पहला इजलास है। उलमाए किराम, जिम्मेदारान यहाँ मौजूद। अपने बड़ों का एक पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज कर देना निहायत मुनासिब समझता हूँ। अगर उस तरफ नजर रहेगी, हालात कोई भी आए,
रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह आपको काम की तौफीक अता फरमाता रहेगा। उसमें एक गुजारिश अपने उन जिम्मेदारान साथियों से कि सबसे पहले हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि ईमानी हरारत के साथ ईमानी हलावत कैसे नसीब हो, इसकी फिक्र हम सबको होनी चाहिए। इसी तरीके की एक मजलिस में शेखुल इस्लाम सैयदना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने ताजदार बतहा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ा सहाबे किराम पर हल्की सी गुफ्तगू की। अगर उस सीरत को हम और आप सामने रखेंगे तो आज भी दुनिया का या दुनिया में पेश आने वाले हालात में भी कोई गोशा इस्लाम ने ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें हमारी रहनुमाई न कर दी हो। ये आयात कुरानिया और अहादीस नबवी एक तरफ अगर हमारी आखिरत की फलाह व नजात के जरिए और असबाब बतलाती है, तो वहीं इस दुनिया में भी फलाह व बहबूद का तरीका बतलाती है। अगर वो एक जानिब शख्सी और इनफिरादी तरक्कियात की बात करती है, तो वहीं दूसरी जानिब इज्तिमाई जिंदगी का तरीका सिखलाती है। अगर ये एक जानिब मखलूक को खुदा से मिलाने और उसे राजी करने की तालीम देती है, तो वहीं दूसरी जानिब यही आयात हमारे अंदर हमारी रूहानियत की इस्लाह और उसकी दुरुस्तगी के लिए मशाले हिदायत बनी हुई है। अगर एक तरफ इज्तिमाइयत की तालीम तो दी, वहीं दूसरी जानिब मखलूकात में आपस में इख्तिलाफात को सुलझाने के तरीके भी बतला दिए गए। गर्दे की इस आलम इंसानी में, वो चाहे ये आलम हो चाहे आइंदा पेश आने वाला आलम हो, जिन चीजों की भी जरूरत है उन तमाम जरूरियात की तकमील इस्लाम ने की। इसीलिए कहीं फरमाया अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, तो वहीं दूसरी जगह ये भी फरमाया व अइद्दु लहुम मस्ततातु। कहीं नमाज रोजा हज ज़कात का तज़किरा है, तो किसी जगह पर इंसाफ कायम करने की भी तालीम दे दी गई। इन तमाम आयात मुक़द्दसा जब इस कुरान को कुरान नातिक ने अपने गुलामों को समझाया और तरबियत दी, तो चंद ही दिनों के अंदर एक अमन व अमान वाली फिजा और निज़ाम को कायम करने के ऐसे तरबियत याफ्ता सहाबे किराम की शक्ल में ऐसे अशखास वजूद में आ गए, जिन्होंने दुनिया की वो रहनुमाई की कि क़यामत तक अब उनकी रहनुमाई में जो अपने कदमों को आगे बढ़ा लेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो हिदायत पा जाएगा।
अगर एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मुआद, हजरत मुआविया बिन सुफियान रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जैसे बेहतरीन सियासतदान तैयार किए, तो वहीं दूसरी जानिब हजरत अनस इब्न मालिक, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसे जलीलुल क़द्र प्रोफेसरान उलूम नबूवत भी अता करते। अगर एक तरफ हजरत अबू दर गिफारी, हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसे बेहतरीन ज़ाहिद व आबिद तारिक दुनिया बन गए उनकी तरबियत से, तो वहीं दूसरी जानिब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बेहतरीन ताजिर भी तैयार हो गए। वहीं एक सिलसिला यह भी आता है, इस कड़ियों को अगर पढ़ते जाएंगे, गुलामान मोहम्मद की सीरत का मुताला करेंगे, तो वहीं एक तरफ कहीं पर हजरत खालिद बिन वलीद भी नजर आएंगे, हजरत साद इब्न अबी वक्कास भी होंगे, कहीं हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह भी होंगे। इन तमाम सहाबे किराम की सीरत को अगर पढ़ेंगे तो ये हमें आगे चलने का जज्बा और हौसला अता फरमाती। हमें जरूरत है इस बात की कि ये तालीमात मिली कहां से, ये कुरानी आयात हैं, और कुरानी आयात सिखलाई कहां जाएंगी, मकातिबे दीनिया में, जिसे हम सिर्फ आखिरत का पहलू बताते हैं। मेरे भाइयों, वो मेरी दुनिया की भी तरक्की का दामिन है। आज दुनिया वाले जो ये तरक्की याफ्ता कहलाए जा रहे हैं, वो भी अगर मेरे नबी की तालीमात पर अमल करते हैं, उस तालीमात की बरकत से उन्हें दुनिया में तरक्की नजर आती। हमने उन तालीमात को छोड़ा तो जलील और रुस्वा हो गए। निस्बतों का फायदा होता है। कल क़यामत के दिन हमारी खुशनसीबी ये होगी कि हमें बुलाया जाए तो मोहम्मद अरबी का गुलाम कह के बुला लिया जाए। अगर उनकी गुलामी में आना चाहते हैं तो सिर्फ नाम के नहीं, काम के बनने की कोशिश करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कल मैदान महशर में उसी नाम से याद किए जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर सरवरे कौनैन के दामन पर आज कुछ बदख्वाह लोग कीचड़ डालना चाहते हैं, हमें कहीं गौर करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे किरदार को देख करके हमारे नबी की पहचान की जा रही, कहीं ना कहीं रोने का भी मकाम। वो पैगंबर जो उनके नाम से एक बुढ़िया भागी जा रही थी, कहां जा रही हो अम्मा? मुझे एक मजदूर की तलाश है। सुना यहां मोहम्मद नाम का एक नौजवान है, वो जादूगर, जो उसकी बात सुन लेता वो उसका हो जाता। मैं इसलिए अब इस बस्ती से कहीं दूर चली जाऊंगी ताकि उसकी बात ही ना सुन सकूं। वो ज़ात अक़दस जो ये पूछ रही है कि जरूरत किस बात की है, बेटा एक मजदूर की जरूरत है, उस ज़ात अक़दस ने सामान को उठाया, चल देते हैं। जाते जाते जब मंजिल पे पहुंचते हैं, वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा तेरी मजदूरी कितनी हुई? वो ज़ात अक़दस फरमाती है कि अम्मा मजदूरी किस बात की, ये तो काम है मेरा, लोगों के काम आ जाना। अच्छा, मैंने ऐसा ऐसा सुना है, फला जगह पर ये काम हो रहा है, इस वजह से मैं वहां से चली आई। अब वो ज़ात अक़दस जब वापस होती है, वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा तू बड़ा भोला भाला है, बड़ा शरीफ नौजवान है, जरा अपना नाम तो बताते जाओ। तो वो नौजवान, वो ज़ात अक़दस अब उस वक्त अपना नाम बताती है कि अम्मा मुझी को मोहम्मद कहते हैं।
हमारी शक्लों से लोगों को नफरत क्यों हो रही? दो वजूहात हो सकती हैं। एक दो वो मुसीबतें जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हक्कानियत की वजह से ढाई गई, अगर आज हम उनके वारिस हैं, अगर वो ज़ात अक़दस ताइफ में पत्थर खा रही है, हम गाली खाने को भी तैयार नहीं हो सकते। गालियां खाते रहेंगे, इंसानियत का पैगाम देते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक तबका तो वो है, एक तबका ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं हमारे किरदार में मोहम्मद अरबी को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। हमें चाहिए कि अपने नबी का किरदार अपने इस जिस्म के ऊपर लागू करें, अपने किरदार में लाएं और अपने किरदार के जरिए से दीन की तबलीग को आम करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इन्हीं तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जमीयत उलमा मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करती है। ये तालीमात नबवी और आयात कुरानिया वो एक तहरीक के अंदाज में हर बच्चे के दिलो दिमाग में बसा देना चाहती है। तालीम के नाम पर इस वक्त में कहीं न कहीं इर्तिदाद की भी लहर आ रही है। हमारे बड़ों में से अभी जल्दी किसी का एक मजमून पढ़ा, उन्होंने कहा, लिखा कि तीन दौर तो मैंने देख लिए। बिलखुसूस गुजारिश है कि उलमाए किराम इस पर तवज्जो दें। उन्होंने अपने 3 दौर बतलाए कि 3 दौर तो मैंने देख लिए अभी। उनमें एक दौर वो बतलाया कि पहले लोग आते, कोई बात होती तो मौलवी साहब से मसला पूछते कि मौलाना इसमें शरीयत का क्या हुक्म है। मौलाना अगर फरमा देते कि ये दुरुस्त नहीं है, बस इतना काफी था। वो पूछने वाला कहता अच्छा ठीक है, बस उसी पर अमल शुरू हो जाता कि ये चीज मेरे लिए दुरुस्त नहीं। आगे लिखते हैं कि फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद एक दौर ये भी आया कि अब सामने वाले आकर के पूछता है कि मौलाना इस मसले में शरीयत का क्या हुक्म है। वो फरमाते हैं कि ये तो दुरुस्त नहीं है शरीयत में। अब वो पूछने वाला, वो साइल ये भी सवाल करता है दलील क्या है। उसे नहीं पता है कुछ, लेकिन कुछ मखसूस मसाइल ऐसे लेकर के आता है, मसला पूछता है, फिर उसके बाद कहता है दलील क्या है। अब उन्होंने तीसरा दौर बतलाया कि जब दलील भी दी जाने लगी, अब वो दौर है कि पूछने वाला आता है, सवाल करता है कि इस मसले में शरीयत का क्या हुक्म है। उसे बतला दिया जाता है कि ये दुरुस्त नहीं, तो फिर वो दलील भी पूछता है क्या दलील है। दलील भी मिल गई तो उसके बाद में फिर सवाल करता है, अकल में नहीं आ रही दलील, अकल में नहीं आ रही। बहुत बारीकी से इर्तिदाद की तरफ जवान जा रहा है। शैतान कितना बारीक डंक मारने की कोशिश कर रहा है। जितनी फिक्र बातिल को है उससे कई गुना ज्यादा फिक्र हमें और आपको करनी पड़ेगी। अल्लाह हमें वो हौसला, वो ताकत और वो कुव्वत अता फरमाए। जमीयत उलमा जहां मुख्तलिफ कामों की तरफ इस वक्त अपने साथियों को लगाने की कोशिश कर रही है, उसमें एक काम की तरफ यहां जो इशारा किया, इंशाअल्लाह 5 मिनट के अंदर वो बात मैं अपनी पूरी कर दूंगा। बतलाया खिदमत का तरीका, नौजवानों को बुराइयों से निकालकर अच्छाइयों की तरफ लाने की कोशिश की जाए। तमाम मदारिस कर रहे हैं, तमाम जमातें लगी हुई हैं, इनफिरादी शख्सियात
इस पर बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन एक तबका वो भी है जो कहीं ना कहीं ऐसा समझता है कि जो हमारी शक्लों से भागने की कोशिश करता है, अरे इनके पास जाएंगे ये तो वही कहेंगे कि नमाज पढ़ो, तो पहले ही चौकन्ना होकर के निकल लेता है। तो एक आलमी तंजीम है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी, किसी एक यूनिफॉर्म के साथ में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में वाहिद, जिसे स्काउट एंड गाइड बोलते हैं। स्कूलों में उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके कुछ दर्जात हैं। 5 से 10 साल के बच्चे बच्चियों के ग्रुप बनते हैं, 10 से 17 साल के बच्चों के ग्रुप अलग होते हैं, 17 से 25 साल के बच्चों के ग्रुप अलग होते हैं, और सारा काम वो खेल खेल में होता है। उस खेल खेल की वजह से उन जवानों को इधर लाने की कोशिश की जा रही है। जमीयत उलमा ने उसी को सामने रख करके एक शोबा बनाया, जमीयत यूथ क्लब। और ये जमीयत उलमा की खुसूसियत है, न शरीयत से 1 इंच हटने और हटाने देंगे, और न मुल्क के कानून के खिलाफ किसी को काम करने देंगे, न करेंगे। जमीयत उलमा ने हमारे मुल्क में जो स्काउट एंड गाइड चल रहा है, उसका नाम है भारत स्काउट एंड गाइड। ये नीम सरकारी इदारे होते हैं, उससे बाकायदा मंजूरी हासिल की और एक गवर्नमेंट के ज़ाब्ते के साथ अपने नौजवानों को अपने हिसाब से तरबियत देने की कोशिश की जा रही है। उस तरबियत में खास तौर से 3 चीजें सबसे पहले उनके ज़हन दिमाग में बिठाने की कोशिश की जाती है खेल खेल में। नंबर 1, हुकूकुल्लाह, कि हमारे पे हमारे खालिक व मालिक के हुकूक क्या है। नंबर 2 पे सिखलाया जाता है कि अल्लाह ने ये तुम्हें जिस्म अता किया है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा क्या हक है, उसी के साथ जोड़ दिया जाता है हुकूकुल इबाद। तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे आइज़ा अक़रबा, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, तुम्हारे बस्ती वाले, इन तमाम के तुम्हारे ऊपर क्या हुकूक है, ये उन्हें सिखलाने की कोशिश की जाती है। भारत स्काउट एंड गाइड भी वही सिखलाता है। वो सिखलाता है जब उसके ज़ाब्ते पढ़े सारे के सारे इस्लामी, नाम अपना दे करके दुनिया में तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम हमारा, जो हमें नबी ने तालीम दी, हमने भुला दिया तो हम भटकने लगे। और तीसरी चीज, कुरान और हदीस की रोशनी में अपने मुल्क के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना। ये 3 चीजें बुनियादी तौर पर सिखलाई। फिर उस बच्चे को लोगों के काम आने वाला बनाने की कोशिश की जाती है। मैंने शुरू में जो आयतें आपके सामने तिलावत की थी, उसमें अल्लाह ने कसमें खा के फरमाया है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान को पैदा किया। रब्बुल आलमीन तो ये फरमा रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं, खैरुन नासि मन यनफ़उन नास, सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान। और इंसानों में भी सबसे बेहतर इंसान कौन होंगे, उनमें उनकी सिफात बताते हुए फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे को नफ़ा पहुंचाने वाला। यहां दूसरे को नफ़ा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, वही सिखलाया जाता है। उन कोशिशों में ये ऐसा नौजवान, ऐसा बच्चा किन सिफात का हामिल हो तो दूसरों के काम आने वाला बन सकता है, वो 9 सिफात मुतय्यन की गई। उन 9 सिफात को उस बच्चे के अंदर तरबियत देने की कोशिश की जाती है। नंबर 1, उसे हमदर्दी हो, वफादारी हो, किफायत शियारी हो, फजूल खर्ची करने वाला ना हो, कौमी असासों का मुहाफिज हो, हौसलामंद हो। इस तरीके की 9 सिफात, इताअत वाला हो,
अपने कौल व फेल में, अपनी बोलचाल में सच्चा और पक्का हो तो मुख्तलिफ अंदाज में, कल हजरत ने जाजपुर में एक गुफ्तगू में एक खास एक तहरीक दे दी गोया कि बच्चों को कुरान मुकद्दस के किस्से सुनाए जाएं, अंबिया के किस्से सुनाए जाएं। एक तक़वियत मिली, ताकत हासिल हुई। उस वक्त जब ये कैंप होते हैं, इनकी तरबियत चलती है, तो उस वक्त में उन लोगों के अंदर जो हमदर्दी, वफादारी, किफ़ायत शारी जब उन्हें सिखलाई जाती है तो अक्सर कहीं न कहीं बुजुर्गों के किस्से सुनाए जाते हैं, तो बात आसानी से समझ में आ जाती है। कल हजरत ने जब फरमाया तो और ताकत और हौसला मिल गया उससे। तो ये 9 सिफात उनके अंदर, उन नौजवानों के अंदर पैदा करने की कोशिश की जाती है और फिर उसके सर्टिफिकेट भी हासिल होते हैं। उसके सर्टिफिकेट जो हासिल होते हैं उसके हमारे दुनियावी भी फ़ायदे। वो फ़ायदे ये हैं कि अगर कोई बच्चा, किसी ने स्काउट की ट्रेनिंग हासिल की है, 3 सर्टिफिकेट हासिल कर लिए, तो चौथे सर्टिफिकेट को एक नंबर मिलता है ख़ास। वो ऐसा कि अगर कोई बच्चा आला तालीम हासिल करना चाहता है, बाद मर्तबा एक नंबर से रह जाते हैं, वो सर्टिफिकेट लगाएगा तो 5 नंबर उसे मिले। ऐसे ही गवर्नर सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद उसके 10 नंबर मिलेंगे। उसके ऊपर राष्ट्रपति सर्टिफिकेट होता है, अगर वो भी हासिल कर लिया तो इस बच्चे को 15 नंबर मिलेंगे। ये उस सर्टिफिकेट का फायदा। और दूसरी चीज है इसमें कि अगर कोई मुलाजिमत में जाना चाह रहा है, जॉब तलाश कर रहा है, तो उसमें भी हमारे मुल्क के कानून में 7-8 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें 5% इनका कोटा रिजर्व है। जैसे रेलवे, रोडवेज है, पुलिस है, आर्मी है। इस तरीके के 7-8 शोबे हैं। राजस्थान जो स्टेट है उसके तो गवर्नमेंट के हर शोबे में 5% कोटा रिजर्व है, और अभी मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश भी करने वाला। ये उसके दुनियावी फायदे हैं। लेकिन हमें जो खास तौर से चाह रहे हैं वो बुराइयों से निकाल करके अच्छाइयों की तरफ ला करके उस नौजवान के अंदर 9 सिफात पैदा करके एक अच्छा शहरी, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें, और उन नौजवानों को मुनज़्ज़म करना। हम यूथ क्लब को अगर कहीं समझाने की कोशिश करते हैं तो एक जुमले में, मैं अपनी इस्लाह की गरज से हजरत की मौजूदगी में इतना बोल गया, वो ये, अगर एक जुमले में हम कहना चाहें तो हम ये कहते हैं, तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सहाबे किराम की सीरत की रोशनी में खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार नौजवानों को मुनज़्ज़म करना। एक मिसाल देके बात खत्म कर दो। आप इस डाइस को देख रहे हैं, इसे थोड़ी देर ऐसा समझ लें कि इसमें बहुत वजन है, और हमारे पास जो भी है 100, 150, 200 अफराद हम लोग बैठे हैं। इसे अगर एक करके उठाने की कोशिश करें कि इसे बाहर ले जाना, मेरे ख्याल से एक करके सब आ जाएंगे, लेकिन हिला करके चले जाएंगे, इसे बाहर नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर 2 आ गए एक साथ तो उठा ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। बहुत आसान सी मैंने मिसाल दी है आप मुनज़्ज़म होने की। अगर 2 एक साथ आ गए, जिस पे 500 की ताकत बेकार चली गई, 2 की ताकत कामयाब हो। भाइयों, मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। यहां जब मुनज़्ज़म करके इस इंसानों की भीड़ में सिसकती हुई इंसानियत को परवान चढ़ाने के लिए जमीयत उलमाए हिंद ने जमीयत यूथ क्लब का क़याम किया। आप हजरात इस पर गौर करेंगे। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा तफसील का मौका नहीं है, हजरत को सुनना भी है हमें, लेकिन हाँ, इसके बारे में मैं खुद्दाम जमीयत से ज़रूर ये दरख्वास्त करेंगे हम कि इसके बारे में इत्मीनान की हद तक हर एतबार से मालूमात हासिल करें और अपने नौजवानों के अंदर इस तहरीक को पैदा करने की कोशिश करें।
उम्मीद ये है और दुआ भी करें कि रब्बुल आलमीन इन तमाम तहरीकात को मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए नाफ़े बनाए और हमारे तमाम शोबों में काम करने वाले दीन के जहाँ कहीं पर भी जो काम हो रहे हैं, रब्बुल आलमीन उन सब को, उन कामों को हमारे लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इज़्ज़त और फलाह का ज़रिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।